हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। गाय बढ़ गई है, भैंस बढ़ गई है और खड़ी नहीं हो पा रही है। तो ये कंडीशन अगर जस्ट पार्चुरेशन के बाद होती है तो हो सकता है वो मिल्क फीवर का केस हो। उसका जो हमने ट्रीटमेंट किया, उसको कैल्शियम दिया, तो उसमें कैल्शियम के बिना, मतलब कैल्शियम के साथ साथ उसमें हो सकता है फास्फोरस की डिफिशियंसी हो, पोटेशियम की डिफिशियंसी हो। तो हमने सिर्फ उसको प्लेन कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट लगाया, तो उसकी वजह से उसे ट्रीटमेंट जो हमने ट्रीटमेंट किया उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। जनरली जब पशु बैठ जाता है और 12 घंटे से 24 घंटे के ऊपर टाइम निकल जाने के बाद भी पशु खड़ा नहीं होता, तो हम उसे कह सकते हैं कि पशु रिकम्बेंट है, यानी कि पशु बैठ गया है, पशु उठ नहीं पा रहा है। तो ऐसे केसेस में हमें मेडिसिन्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, मेडिसिन के साथ साथ हमें कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, जो मेडिसिन के जितनी ही इम्पोर्टेंस है। सिर्फ मेडिसिन देने से काम नहीं होगा, तो मेडिसिन के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी है जो मेडिसिन के जितनी ही इम्पोर्टेंस रखती है पशु को खड़ा करने के लिए। तो आज इसी विषय पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर जस्ट पार्चुरेशन के बाद गाय या भैंस खड़ी नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं हाइपोकैल्सीमिया के। और जब प्लेन कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट देने के बाद रिस्पांस नहीं मिलता है, तो जनरली हम उसको जो अदर प्रिपरेशंस आते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये माइफेक्स है। तो इसमें कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम भी होता है। तो ऐसे प्रिपरेशंस हम उसको लगाते हैं। तो पार्चुरेशन के बाद पशु खड़ा नहीं हो रहा है, इसके और भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की डिफिशियंसी जो है, साथ में उसमें हो सकता है हाइपोकैलेमिया भी हो। और ये भी हो सकता है कि पशु में अगर डिस्टोकिया का केस था, तो वहाँ पर नर्व इंजरी हुई हो। जब डिस्टोकिया हैंडल करते समय रफली हैंडल किया जाता है, तो वहाँ पर नर्व इंजरी होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो वो नर्व इंजरी की वजह से भी पशु खड़ा नहीं हो पाता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। और जब सभी ट्रीटमेंट करने के बाद अगर 12 घंटे से ज़्यादा, 24 घंटे तक या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम निकल गया हो और पशु नहीं खड़ा हो रहा है, तो हमें मेडिसिन के साथ साथ कुछ ऐसी बातें जो है जो ध्यान में रखना और उसको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ मेडिसिन के भरोसे ऐसे केसेस में हम रिकवरी की उम्मीद नहीं कर सकती है। तो वो ज़रूरी बातें कौन सी है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। जब प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद भी पशु खड़ा होने में असमर्थ है, मतलब जब आपने कैल्शियम, फास्फोरस सब लगा दिया है, उसके बाद भी पशु खड़ा नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हमें उसको बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत होती है। ऐसे केसेस में अगर प्रोलॉन्ग वो स्टर्नल रिकम्बेंसी में रहता है या फिर लैटरल रिकम्बेंसी में जाता है, तो वहाँ पर पशु को नर्व डैमेज, मसल डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पशु अगर खड़ा होने के लिए स्ट्रगलिंग कर रहा है, तो वहाँ पर ऑब्चुरेटर नर्व जो है वो भी डैमेज हो सकता है, हिप का डिसलोकेशन हो सकता है, उसके बोन्स में फ्रैक्चर हो सकते हैं, टेंडन और जो लिगामेंट्स होते हैं जॉइंट के, वो रप्चर हो सकते हैं। तो वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा। प्रेशर डैमेज की वजह से उसके जो नर्व है वो भी डैमेज होने लगेंगे, मसल डैमेज होने लगेंगी। तो वहाँ पर
इस्केमिक नेक्रोसिस डेवलप होगा। तो ये सब अवॉइड करने के लिए, कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने के लिए, अगर ऐसा होता है तो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएंगे और पशु के उतने ही चांसेस कम होते जाएंगे खड़े होने के। तो आप कितनी भी दवाई ले देंगे उसको, तो इस कंडीशन में वो खड़ा नहीं हो पाएगा। तो आपको जो विशेष ध्यान रखना है उस पशु का ऐसी कंडीशन में, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो उसको पीने के लिए भरपूर पानी की वहाँ पर सुविधा उपलब्ध करानी है। अगर पशु खुद से पानी नहीं पी रहा है तो उसको स्टमक ट्यूब के द्वारा आप पानी पिला सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, आपके वेटरनरियन अगर वैसा नहीं करना चाहते हैं, तो उसको इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी भी आप लगा सकते हैं। पशु जब स्टर्नल रिकम्बेंसी में होता है तो हैंड लिम्स के मसल डैमेज होने की, नर्व डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, वहाँ इस्केमिक नेक्रोसिस डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आपको पशु को हर 2-3 घंटे बाद उसकी साइड बदलती रहनी होगी। और जो ब्रीडिंग है उसको हार्ड सरफेस में आपको कभी भी नहीं रखना है, उसको सॉफ्ट सरफेस पे ही रखना है। अगर हो सकता है तो गद्दे बिछाकर उस पर रखना है, या फिर नीचे जो पैडी स्ट्रॉ वगैरह जो, या फिर सूखी हुई घास, ऐसा कुछ आपको ब्रीडिंग के लिए वहाँ पर करना होगा। डायरेक्ट अगर आप हार्ड सरफेस पे पशु को रखेंगे तो वो डैमेज बढ़ता ही जाएगा। हर 2-3 घंटे आपको उसको रोल करना होगा। पशु अगर लैटरल रिकम्बेंसी में जाता है तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर ब्लॉट होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। हो सकता है कि जो रिगर्जिटेशन होगा वो फिर उसके लंग में चला जाएगा, एस्पायरेशन निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए पशु को आपको, अगर वो लैटरल रिकम्बेंसी में है तो उसको स्टर्नल रिकम्बेंसी में करना होगा। स्टर्नल रिकम्बेंसी में है तो उसकी साइड 2-3 घंटे में बदलती रहनी होगी। उसका डिहाइड्रेशन स्टेटस जो है वो चेक करते रहना होगा। उसको डिहाइड्रेशन ना हो, इसको आपकी पूरी केयर करनी होगी। पशु को आपको दिन में कम से कम 2 या 3 बार खड़ा करने की कोशिश ज़रूर करनी है। और साथ ही में जो बाकी ट्रीटमेंट है सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर, जैसे कि आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं न्यूरोमैक्स इंजेक्शन, जिसको नर्व टॉनिक के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर इसकी जगह ये आप जो इंजेक्शन देख रहे हैं मिकोवेट 2500, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में फास्फोरस का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग रिकम्बेंट रहने के बाद पशु की जो विल होती है खड़ा होने की, तो वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे केसेस में आपको पशु को लिफ्ट करना होगा। ऐसी कुछ अरेंजमेंट करनी होगी जिसकी वजह से आप उस पशु को लिफ्ट करके रख सके, उठा कर रख सके। और जब धीरे धीरे उसके पैरों पर वजन डालना जब वो शुरू करेगा, तो उसको फिर थोड़ा थोड़ा करके आपको नीचे छोड़ना है। और वो कितना वेट बियर करता है, चारों पैरों पर सेम वेट बियर कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बातों पर भी आपको ध्यान देना होगा। उसको मसाज देनी होगी, उसके जो हाइंड लिम्स और फोर लिम्स है उसको मसाज देनी होगी, या गर्म पानी से उसकी सिकाई करनी होगी, ताकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाए और पशु को जल्दी रिकवरी होने में मदद हो। साथ में आपको उसको एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स आते हैं नॉन स्टेरॉइड, तो वो भी देने होंगे। तो दवाई और ये सारी चीज़ें मिलकर आप पशु को खड़ा करने में सफल हो सकते हैं। ऐसा कोई भी इंजेक्शन नहीं है कि बस एक इंजेक्शन लगा दिया और तुरंत पशु खड़ा हो गया, तो ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखकर आपको पशु की अपने पशु चिकित्सक से ट्रीटमेंट करवानी है, तभी आप उसमें सफल हो पाएंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।